तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग आर्टिकल राइटिंग जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में 10 नंबर का आएगा और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूँ। यानी जो अगर मैं बता रहा हूँ इसे आपने सुन लिया, समझ लिया और अगर आपने इसको अपने आर्टिकल राइटिंग में इंक्लूड किया या इसी तरह से लिखा जो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको, तो गारंटी के साथ कहता हूँ 10 में से 10 नंबर आपका कोई रोक नहीं सकता। एग्जामिनर के अंदर दम नहीं है कि वो आपका नंबर रोक दे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या है वो आपको जरूर जान लेने चाहिए जिससे आपको लिखते समय आसानी हो। तो सबसे पहला है हमारा कि उन्हीं टॉपिक के बारे में लिखें जो आपको सबसे ज़्यादा आते हो या पता हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 जो होगा उसमें इंग्लिश के पेपर में 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग आएगा और करीब 3 से 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कि आप उनमें से एक के बारे में लिखें। तो उन्हीं टॉपिक के बारे में लिखें जो आपको सबसे ज़्यादा आता हो या जिस चीज़ के बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता हो। दूसरा पॉइंट है कि पॉइंट्स बनाएं, अपने से हेडिंग बनाएं। यहाँ पर बात की जा रही कि जो भी आपका पहला पेपर पहले होता था उसमें हेडिंग्स भी दे दी जाती थी, लेकिन अब आपका जो पेपर होता है उसमें आर्टिकल राइटिंग के लिए हेडिंग नहीं दी जाती। जैसे पिछले बार आया था इम्पोर्टेंट गेम्स और स्पोर्ट्स, तो उसमें हेडिंग नहीं दी गई थी। तो उन हेडिंग्स को हमें अपने से बनाना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद कैसे फिजिकल फिटनेस होती है, कैसे हमारा जो बॉडी फिटनेस होती है, यानी इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर हेडिंग बनानी है और करीब 3 से 4 हेडिंग बनानी है और लास्ट में आपको इन कंक्लूजन लिखना है। यानी टोटल 5 हेडिंग आप बनाते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक पॉइंट के पैराग्राफ में लिखे जो ज़्यादा ना बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। यानी जो पॉइंट है यानी जो हेडिंग है, अगर आप हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आप उसी की चीज़ के बारे में लिखेंगे कि वो आप बताने क्या जा रहे हैं उस पूरे पैराग्राफ में या उस पूरे आर्टिकल राइटिंग में आप जानते क्या हैं। तो पैराग्राफ में लिखें जो ना ज़्यादा बड़ा हो या ना ज़्यादा छोटा हो। नंबर 4 है कि मोटो या फ्रेज़ याद हो तो ज़रूर लिखें। यानी कभी कभी होता है कि हमें कुछ कहावतें, कुछ फ्रेज़ या किसी बड़े लेखक के या किसी बड़े जो स्कॉलर्स रहे हैं उनके कुछ पॉइंट्स वो अक्सर अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं, तो उन्हें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं कि स्पोर्ट्स इज़ अ गुड फॉर आवर हेल्थ एंड एक्सरसाइज। ऐसा आप एक ब्लैक पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मोटो या फ्रेज़ याद हो तो ज़रूर लिखें और काली पेन से लिखें, यानी ब्लैक पेन से लिखेंगे तो वो आपकी नीली पेन में जो लिखा आपने उसमें से जो काली पेन से आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा हाईलाइटेड होगा। तो ये 4 पॉइंट हुए। मैंने यहाँ पर टोटल 9 पॉइंट बताए हैं जो आपको देखने हैं, समझने। पॉइंट नंबर 5 है कि एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग न करें। जैसे आप डॉट का यूज़ करके करते हैं, जैसे आप यूपी में रहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश नहीं लिखते हैं, केवल यू डॉट पी डॉट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड नहीं लिखना है, यानी शॉर्ट में नहीं लिखना है। आपको इस वर्ड को बिल्कुल ध्यान देना है कि एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त शब्द का प्रयोग ना हो। जो पॉइंट नंबर हमारा 6 है कि जितने शब्दों में हो उतना ही लिखें। यानी अगर आपको 100 से 150 शब्दों के लिए कहा गया है तो आप उतना ही लिखें। ऐसा नहीं कि 250 या 400 शब्द लिख देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों को बिल्कुल तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखना है, किस तरह से उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उन्हें नहीं पता। तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आपको पता है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, मैसेज करिए, कॉल करिए। मैं आपको सारी पीडीएफ जो कि आपके लिटरेचर और ग्रामर की है मैं उसे प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो जितने शब्दों में है उतना ही लिखें, यानी 100 से 150 शब्दों में कहा जा रहा है तो उतना ही लिखें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन जो हमारा पॉइंट नंबर 7 है कि स्पेलिंग, पंक्चुएशन या ग्रामर की गलती ना करें। देखिए सबसे बड़ी बात जो अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैंने तो पूरा लिखा था, मुझे याद था, फिर भी मुझे 10 में से 10 नंबर नहीं मिला, इसमें नंबर कट गया। देखिए कटता क्यों है? क्योंकि आप कभी ना कभी या ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। पंक्चुएशन जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क या जो भी हाइफन है, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते। या ग्रामर की मिस्टेक करते हैं, कहाँ पर इज़ एम आर होना चाहिए, कहाँ पर शुड होना चाहिए, शुड हैव के साथ कौन सी वर्ब होनी
होनी चाहिए। तो स्पेलिंग, पंक्चुएशन या ग्रामर की मिस्टेक्स ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपने इनका यूज़ किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10 में से 10 किसी भी एग्जामिनर के अंदर हिम्मत नहीं कि वो आपको ना दे, 10 में से 10 जरूर देगा। उसके बाद हमारा है 8वां जो पॉइंट है कि कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। यानी जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आर्टिकल को लिखते समय। आपने ऊपर क्या बताया है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और आपको मैंने करीब 10 से 15 वीडियो आपको आर्टिकल राइटिंग के दिए हैं, 1 बाई 1, पोल्यूशन पे, पॉपुलेशन पे, कोरोना पे, हेल्थ एजुकेशन, इलेक्शन सीन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आप उसे भी देखें जिससे आपको तरीके पता चल जाएं कि क्या है। और उसके बाद लास्ट में आता है कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी अगर आपकी राइटिंग कम अच्छी भी है लेकिन आप कोई गलती नहीं करते, कोई घचर पचर उसी में नहीं करते हैं, तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। आपके शब्द समझ में आने चाहिए, आपने जो लिखा है वो समझ में आना चाहिए, तो आपको पूरा नंबर मिल सकता है। और लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ऐसे अलग है, आर्टिकल राइटिंग अलग है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो आर्टिकल थे वही ऐसे हैं, जो ऐसे है वही आर्टिकल है। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 10 में से 10 नंबर जरूर मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। अगर आपने जो ऊपर मैंने बताया उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी पॉइंट्स को फॉलो किया तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना, जरूर शेयर करना। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कल मैं आपको लेटर राइटिंग से भी रिलेटेड चीज़ें ऐसे ही बताऊंगा कि कैसे हम एक अच्छा लिख कर अच्छे नंबर पा सकते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।